जुपिटर अर्थात गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न भाव के स्वामी तो होते ही होते हैं, साथ ही आपके चतुर्थ भाव अर्थात सुख स्थान के स्वामी भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं धनु राशि की। धनु राशि सैगिटेरियंस सन 2025 आपके लिए किस तरह का जाने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आपके ऊपर शनि की ढैया भी लगने वाली है। अभी आपने 7.5 की मार झेल के अभी आप उबर नहीं पाए थे कि आप पर शनि की ढैया का प्रारंभ होने जा रहा है। और ये 2025 का वार्षिक विश्लेषण प्लस शनि की ढैया का प्रभाव, इन दोनों ही चीज़ों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। धनु राशि वालों के साथ में बहुत बड़ी विडंबना है। अभी तक तो वो शनि की 7.5 की पीड़ा से उबर नहीं पाए थे कि शनि महाराज के दंड में अभी कुछ कोर कसर बाकी रह गई। तभी इतनी जल्दी ढैया का पीरियड भी शुरू होने वाला है। 30 मार्च 2025 को आपके ऊपर शनि की ढैया की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन हम बात करते हैं, आपके शुरुआत जो करते हैं बृहस्पति से करते हैं, जुपिटर से। ठीक है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। मैंने बहुत कम शब्दों में वीडियो को सहेजने का प्रयास किया है, क्योंकि वार्षिक भविष्यफल जब भी बनता है ना दोस्तों, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। 10-12 मिनट के वीडियो में किसी के वर्ष को नहीं संजोया जा सकता, और वो भी तब जबकि हम ढैया और गुरु अतिचारी जैसे सब्जेक्ट पे बात करने वाले हों। हम राहु और केतु के संदर्भ में भी बात करने वाले हैं। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में जुपिटर आपकी पत्रिका में आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। ये तो आपको पता ही है। और गुरु अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं, ये भी आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो इस मामले में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि यहाँ जुपिटर जो रहेंगे ये 5 फरवरी तक आपके 6वें भाव में ही वक्री स्थिति में रहेंगे। 6वें भाव के पश्चात ये 6वें भाव में 5 फरवरी 2025 के पश्चात ये मार्गी स्थिति में आएंगे। जब कोई भी प्लैनेट मार्गी होता है, वक्री से मार्गी होता है, तो ये आपको अगले भाव के फल देना शुरू कर देता है। 5 फरवरी तक तो जुपिटर आपके 6वें भाव में वक्री ही है। रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है, आप जानते हैं, सेवा भाव भी है। लेकिन जब फरवरी में जुपिटर वक्री से मार्गी स्थिति में आएंगे और आपके 7वें भाव की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ से आपके लिए जुपिटर की लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण होना शुरू होगा। हमेशा हर प्लैनेट आपको कष्ट दे, हर प्लैनेट आपको दुख दे, ये संभव नहीं। कोई एक प्लैनेट यदि आपको कष्ट भी दे रहा है, एक ग्रह आपको कष्ट दे रहा है, तो वहीं दूसरा ग्रह आपको सुख भी दे सकता है। थोड़ा सा चीज़ों को पॉजिटिवली लेना शुरू कीजिए दोस्तों, ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम यदि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ नहीं ढूंढेंगे ना, तो ज़िंदगी बहुत उलझ जाएगी। मई 2025 में 14 मई के आसपास जुपिटर का ट्रांजिट होगा, और जुपिटर जो है ये आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। आपके विवाह का भाव है, ये जीवन साथी से संबंधित है, आपके व्यवसाय से संबंधित है, आपकी भागीदारी से संबंधित है, सुख का भाव है। यहाँ पर जुपिटर जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह जब आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपको व्यापार के क्षेत्र में बढ़ोतरी देता है, आपको जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता देता है, आपके भागीदारों के साथ में संबंध आपके सुदृढ़ बनाता है। 7वें भाव में बैठा हुआ जुपिटर जब अपनी 5वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा, अर्थात आपके एकादश भाव को, जो आपका 11th हाउस होता है ना, वो लाभ भाव होता है। इच्छा पूर्ति का भाव भी कहते हैं, डिजायर फुलफिलनेस का भाव होता है। आपके बड़े चाचा ताऊ से संबंधित होता है, बड़े भाई बहनों से भी संबंधित होता है। ठीक है,
गुरु की पंचम दृष्टि जो है ये आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, लाभ बढ़ेगा आपका। आपको, आप जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र से आपको लाभ मिलना 14 मई 2025 से शुरू हो जाएगा। देखिए, लाभ के असर तो आपको 5 फरवरी 2025 के बाद से ही दिखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब जुपिटर अपने पूर्ण रूप से आपके सप्तम भाव में आएगा तब ये आपको अपने प्रभावकारी परिणाम दिखाना शुरू करेगा। जुपिटर की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी, लग्न पर। लग्न मतलब आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपका कैरेक्टरिस्टिक, आपका मान, आपकी मर्यादा। फर्स्ट हाउस मतलब आप खुद होते हैं दोस्तों। और जब जुपिटर जैसे शुभ प्लैनेट की दृष्टि आपके लग्न के ऊपर पड़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर एक अदम्य साहस का विकास होगा, आपके अंदर एक तेज का विकास होगा, आपकी वाणी में एक प्रकार की, जिसको आप कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव लैंग्वेज हो जाना, वो भाषा आपको मिलेगी, क्योंकि ये जुपिटर का प्रभाव होगा। ठीक है, जुपिटर की 9th एस्पेक्ट जो है ये आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, डिसीजन मेकिंग का भाव है। ठीक है, यहीं से आपके छोटे भाई बहन भी देखे जाते हैं, आस पड़ोस भी आपका आपके 3य भाव से ही देखा जाता है। यदि आपकी 7.5 के दौरान किसी प्रकार से आपके छोटे भाई बहनों के साथ में अनबन हुई है, अब आपके संबंध सुलझेंगे। देखिए, 2025 में धनु राशि के वो सभी जातक अथवा जातिका जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनकी पौबारा होने वाली है, क्योंकि 3rd हाउस जो है ये आपका 2-3 तरीकों से एक्टिव होगा। हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे ही तरीकों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी तो यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन व्यवसाय करते हैं, यदि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, यदि आप जर्नलिस्ट हैं, आप पत्रकार हैं, आप एंकर हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं, या आप यूट्यूबर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, आप किसी भी तरीके से यदि ऑनलाइन व्यवसाय कोई भी करते हैं, आप ऑनलाइन सेलर हैं, निश्चित तौर पर आपके व्यवसाय में आपको बढ़ोतरी देखने को जरूर मिलेगी दोस्तों। ठीक है, इस साल क्या होगा कि जुपिटर अतिचारी भी होंगे। शायद अन्य किसी चैनल पे आपको ये चीज़ न सुनने को मिली हो, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जुपिटर जो है 2025 से अगले आने वाले 8 सालों के लिए अतिचारी गति से चलेंगे। आप जानते हैं बृहस्पति को एक भाव, एक राशि परिवर्तन में 1 साल का वक्त लगता है, लेकिन सप्तम भाव से जुपिटर 5 महीने के अंदर ही ट्रांजिट कर जाएंगे और आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव आप जानते हैं कि साधनाओं का, रहस्यों का भाव है, ये अकल्ट का है, तंत्र मंत्र ज्योतिष का है, इनहेरिटेंस का है, विरासत का है, वसीयत का है, रिसर्च का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। और जुपिटर भी ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। शनि और जुपिटर दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के कारक ग्रह कहे जाते हैं। यहाँ पर जब जुपिटर जाएंगे तो जुपिटर की आपसे डिमांड होगी कि आप अपनी फील्ड में कितना रिसर्च कर सकते हैं। जिस देखिए, हर आदमी ना तो एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ना कोई तंत्र मंत्र का ज्ञाता ही हो सकता है, लेकिन हर आदमी काम जरूर करता है, भले ही वह व्यवसाय करता है या अन्य किसी भी तरीके का काम वो अवश्य करता है। और जुपिटर की ये डिमांड रहेगी आपसे कि आपको आपकी फील्ड में डीप नॉलेज होनी चाहिए। यदि आप डीप नॉलेज में जाएंगे ना, आप रिसर्च करेंगे, हो सकता है कि तात्कालिक रूप से आपको उसका कोई परिणाम न मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अध्ययन, वो रिसर्च, वो डीप नॉलेज कभी ना कभी आपके लिए लाभदायक जरूर सिद्ध होगी। अष्टम भाव में बैठे हुए जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। विदेश यात्राओं से संबंधित है, आध्यात्मिकता से संबंधित है, आकस्मिक होने वाले धन लाभ, धन हानि से भी संबंधित है। हॉस्पिटलाइजेशन पर व्यय करा सकते हैं। लास्ट में एक उपाय भी बताऊंगा, हो सकता है कि आपकी मदद करे। यहाँ पर यदि आप विदेशों से व्यवसाय करते हैं, विदेशों से व्यापार करते हैं, निश्चित तौर पर जुपिटर आपको लाभ दे जाएंगे। दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी आपको अनपेक्षित होने वाले अस्पताल खर्च पर। यहाँ आपको चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा।
आध्यात्मिकता का भी भाव है, थोड़ा सा अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लाइए। देखिए जुपिटर जैसा प्लैनेट जब अष्टम भाव में जाके बैठ रहा है और पंचम दृष्टि से आपके 12th हाउस को देख रहा है, 12th हाउस मोक्ष का भाव कहा जाता है, ठीक है, आध्यात्मिकता का भी भाव है। यदि आप आध्यात्मिक होंगे, थोड़ा सा मंदिर जाइए, थोड़ा सा पूजा पाठ कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए लेकिन थोड़ा बहुत तो कीजिए। गुरु जो चाहते हैं ना, गुरु के हिसाब से आप काम कीजिए, आप देखेंगे कि गुरु आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा देंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, धन, वाणी, कुटुंब, परिवार से संबंधित होता है। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है। आपके लिए यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, आपका विवाह होने की पूरी संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि जब 2nd हाउस पे दृष्टि पड़ेगी आपके वाणी में मधुरता आएगी, साथ ही साथ आपके परिवार में किसी न किसी प्रकार से बढ़ोतरी होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं, चाहे वह जन्म के माध्यम से हो अथवा विवाह संबंध के माध्यम से हो। 2nd हाउस जो है ना, हमारे भोज्य पदार्थों का भी होता है। स्वादिष्ट भोजन के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाएगी। थोड़ा सा अपनी ज़बान पर नियंत्रण रखेंगे तो आपको, देखिए गुरु क्या है ना, जब अष्टम भाव में जाते हैं तो थोड़ा सा पेट से संबंधित रोग भी देते हैं, या आपको मतलब कहना चाहिए कि लिवर से संबंधित जो है समस्या, तो यदि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे, खान पान पर नियंत्रण रखेंगे, तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट जो है ये आपके 4th हाउस पे जाती है। सुख स्थान है ये आपका, भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख से संबंधित है। अब तक जो आपने पीड़ा झेली है ना दोस्तों, उस पीड़ा को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है, ठीक है। जुपिटर यहाँ पर बैठकर आपके निश्चित तौर पर भूमि, भवन, वाहन का लाभ करा सकते हैं। यदि आप माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं तो अक्टूबर 2025 के उपरांत आपको आपकी माता के स्वास्थ्य में निश्चित तौर पर सुधार देखने को मिलेगा। ये आपका अगले साल का जुपिटर से संबंधित विश्लेषण था। अब हम आते हैं शनि महाराज पर, जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया। 7.5 में अभी वर्तमान परिस्थितियों में आपके 3rd हाउस में वक्री स्थिति में बैठे हुए थे, 15 नवंबर को मार्गी हुए हैं और अब आपके 4th भाव की तरफ बढ़ना शुरू किया है, सुख स्थान की तरफ। 30 मार्च 2025 को शनि आपके 4th भाव में आ जाएंगे और 4th भाव में आकर शनि महाराज जो है ये आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित, यदि आप इन चीज़ों में डील करते हैं या आप लेने के इच्छुक हैं और शनि आपकी पत्रिका में शुभ है, देखिए, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का लाभ जरूर होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर 2.5 साल तक निवास करने वाले हैं। वक्री स्थिति, मार्गी स्थिति में चलते रहेंगे और यहाँ पर 2.5 साल तक रहेंगे। तो शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ होना बहुत ज़रूरी है। शनि यहाँ पर शुभ होंगे। देखिए शनि जो है ना, ये हमें चीज़ों से अनुभव कराते हैं। अब आप कहेंगे कि कितने अनुभव, पिछले 7.5 साल से तो अनुभव ही अनुभव लेते चले जा रहे हैं और कहाँ तक अनुभव लेंगे। देखिए शनि न्याय फलदाता है, कर्म फलदाता है। शनि ने आपको आपके 2nd हाउस का एक्सपीरियंस दिया, आपके 3rd हाउस का भी एक्सपीरियंस दिया, अब शनि आपको 4th हाउस का एक्सपीरियंस देने के लिए आ रहे हैं। सुख स्थान में आपको किस प्रकार का अनुभव देंगे ये शनि ही आपको बताएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, चूँकि केंद्र भाव में आ रहे हैं और आपने एक श्लोक सुना होगा, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। इस श्लोक का जो अर्थ निकलता है वो यही निकलता है कि जुपिटर अर्थात बृहस्पति जब शनि के भावों में जाते हैं, शनि की राशियों में जाते हैं, तो वहाँ पर शनि के दुष्परिणामों की हानि करते हैं। वहीं जब शनि गुरु के भाव में आते हैं, गुरु की राशि में आते हैं, वहाँ पर गुरु के शुभ परिणामों की वृद्धि करते हैं। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपके जो 4th भाव है वहाँ पर गुरु की मीन राशि फॉल करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब शनि आएंगे तो ढैया के दौरान यदि वो शुभ हुए, देखिए जुपिटर की स्थिति भी आपकी पत्रिका में शुभ हुई, तो निश्चित तौर पर आपको भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख में आपको बढ़ोतरी देखने को जरूर मिलेगी। शनि की 3री दृष्टि जो है ये थोड़ी खराब कही जाती है, जो कि आपके 6वें भाव पर पड़ती है। रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित भाव होता है। देखिए यहाँ पर सेवा भाव भी देखा जाता है, आपकी जॉब भी देखी जाती है, ठीक है, कर्म क्षेत्र है ये आपका। यहाँ पर शनि की 3री दृष्टि रोग, ऋण तो बढ़ाएगी, ठीक है,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगी आपको, आपके जॉब के अंदर आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। और जब नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं आपको, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके शत्रु भी बढ़ते हैं और आपकी टेंशन्स भी बढ़ती हैं, क्योंकि जब भी कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ समस्याओं को लेकर आती है। ठीक है, तो आपको इन समस्याओं को हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए अपने आप को, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी प्रकार का अनावश्यक ऋण लेने से आपको बचना चाहिए दोस्तों। शनि की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, दशम भाव पर। चौथे घर में बैठे हुए शनि की सीधी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, कार्य क्षेत्र पर। कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण होने की संभावनाएं बिल्कुल बनती हैं। ठीक है, आप न चाहते हुए भी या तो आप अपना जॉब परिवर्तन करेंगे या फिर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ये आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा इन 2.5 सालों के पीरियड के दौरान। शनि की दशम दृष्टि जो है ये आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा, लेकिन चूंकि गुरु जब आपके, देखिए जब तक गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तब तक तो आपको कोई टेंशन नहीं है अक्टूबर तक। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि शनि जब गुरु अष्टम भाव में चले जाएंगे तो उनकी आपके फर्स्ट हाउस पे से दृष्टि हट जाएगी। दृष्टि हटने के कारण और जब शनि की उस पर दशम दृष्टि पड़ेगी, आपके अंदर एक आलस्य आएगा। ठीक है, जो मैंने आपसे कहा कि आपकी पर्सनालिटी होती है फर्स्ट हाउस, आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो आपका थोड़ा सा जो है ना कि लो लेवल का हो जाएगा। आप चीज़ों को कल पर टालना शुरू कर देंगे कि आज नहीं कल कर लेंगे, है ना। तो वहाँ पर आपको उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा कि शनि आपको, देखिए, न्याय फल दाता है, कर्म फल दाता है। यही शनि आपसे डिसिप्लिन चाहते हैं, यही शनि आपके अंदर आलस्य भी देते हैं। ठीक है, तो आपको शनि के आलस्य को ना अपनाते हुए शनि के डिसिप्लिन को अपनाना है। यदि आप डिसिप्लिन को मैनेज कर ले गए तो फिर शनि आपको शुभ फल जरूर प्रदान करेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपके राहु और केतु की। राहु महाराज जो कि अभी आपके 4th हाउस में बैठे हुए थे, ये आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। राहु, आप जानते हैं कि 3rd हाउस में बैठा हुआ राहु अत्यंत शुभ होता है। 3rd हाउस हमारे ऑनलाइन का है। मैंने आपसे पहले कहा था जब मैं गुरु के बारे में बात कर रहा था कि गुरु की जो है कि नवम दृष्टि आपके यहाँ पड़ेगी 3rd हाउस पर, और 3rd हाउस में आपके राहु महाराज पहुँचेंगे। जब राहु महाराज 3rd हाउस में पहुँचेंगे तो ये विस्तारित कर देंगे ऑनलाइन चीज़ों के, इंटरनेट के कारक होते हैं राहु महाराज। अब यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ है ना, तो आप मान लीजिए कि 2025 आपके लिए धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, आप जितना अपने आप को सोशल प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे, आप जितना उसे इंटरनेट पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगे, उतना ज़्यादा आपकी सफलता, आपकी सक्सेस बढ़ने वाली है। ठीक है, जब राहु 3rd हाउस में जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि केतु आपके भाग्य भाव में आएंगे। यहाँ पर केतु जो है थोड़ी सी भाग्य में रुकावटें दे सकते हैं आपको। आपके पिता से संबंधित भाव होता है, दूरगामी यात्राओं से संबंधित होता है, विदेश यात्राओं से भी जोड़कर देखा जाता है। भाग्य तो है ही हमारा, धर्म भाव भी है। यदि आप धर्म का साथ पकड़े रहेंगे तो केतु यहाँ पर, यदि आप, मैंने इसीलिए कहा कि देखिए अष्टम भाव में जब गुरु जाएंगे ना, तो अष्टम भाव साधनाओं का कारक है। 12th हाउस पे उनकी दृष्टि पड़ेगी, आध्यात्मिकता का कारक है। भाग्य भाव में केतु आकर बैठेंगे, केतु को गुरु का चेला कहा जाता है। आप मंदिर जाना जरूर शुरू कीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लेकर आएंगे तो ये जो 2025 का जो वक्त है ये आपके लिए शानदार साबित होने वाला है। चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। 3rd हाउस में बैठा हुआ राहु आपको अपनी तरफ खींचेगा, केतु 9th हाउस में धर्म की तरफ खींचेगा। दोनों के बीच में रस्सा कशी चलती है, जो अपनी तरफ रस्सी खींच ले जाता है वो जीत जाता है। ठीक है, आपको चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर 2025, जैसा कि 2024 के बारे में कहा गया था कि ये शनि का साल है, 2025 गुरु का साल है, क्योंकि 2 और 2 4 और +5 = 9 होता है। आपकी लग्न राशि होती है। आप सौभाग्यशाली हैं कि अगला साल आपका होने वाला है। जुट जाइए धमाकेदार शुरुआत के लिए। दिसंबर माह निकलने को है। जब ये वीडियो आपको मिलेगा उसके 24 घंटे बाद 1 दिसंबर शुरू हो जाएगा। अपने एफर्ट्स डालिए, अपनी मेहनत डालिए और 1 जनवरी के लिए अपना झंडा बुलंद करके तैयार रहिए। अगला साल धनु राशि का होने वाला है।
यदि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।